ये नंबर रचित के फोटो के पीछे। ओ भाई, हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और भैया के चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज आने वाला है 7th एपिसोड द 50 का। और हम लोग ना डे 1 की तरह आज तक उतने ही एक्साइटेड है, क्योंकि हम ना देख के भैया को टीवी पे बिल्कुल पागल हो जाते हैं और बार बार उसको बैक करके देखते ही रहते हैं। तो देखते हैं आज क्या होता है एपिसोड में। हाउस द जोश। हाय सर। हाउस द जोश। हाय सर। देखो अभी तो वो चल रहा है, मैच क्रिकेट चल रहा है टीवी में। इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ अभी इतना अच्छा परफॉर्म करा था, सीरीज जीत गई थी 4-1 से। अभी यूएसए से हार गई, बता। और वो भी यूएसए में सारे मोस्टली इंडियन प्लेयर्स हैं। मतलब वैसा परफॉर्म नहीं करा जैसा आप तब कर रहे थे। तो अब फिर भी ठीक हो गया पहले से। तो अब तो थोड़ा डिफेंडिंग टोटल हो गया है, पर अभी लेट्स सी दूसरी इनिंग में पता चलेगा। बहुत हो, 160-65 रन हो गए, बहुत हो जाएगी। और क्या। ओ भाई, सूर्य कुमार ने मारा छक्का। तो भाई पापा ड्यूटी से आ गए और पापा ने आते ही टीवी चला लिया है, और वही क्रिकेट पगलू ये दोनों। और अगर भैया होता तो वो भी साथ में बैठ कर क्रिकेट ही देख रहा होता, है ना। पापा ना 2-3 दिन बाद घर आए हैं, ड्यूटी लगी हुई थी टाइट वाली। तो आपने ड्यूटी पे देखा या नहीं शो, ये बताओ। मोबाइल से देखता था। अच्छा, खुद देखते थे या अपने फ्रेंड्स को भी दिखाते थे? देखते थे बहुत सारे, वहाँ पर साथ वाले भी साथ में दिखाते थे। साथ में तो नहीं थे, अपने अलग अलग देखते सब। फिर ठीक है, अपने फोन में देखते थे। फिर ठीक है। हॉल में या घर पर देखते थे, वो जो अपने कमरे पर जहाँ भी इसके पास टीवी था टीवी पे देखते, जो मोबाइल पे अलग अलग सब। कैसा लगा आपको देख के अपने बेटे को? अच्छा लगा। कैसे लगे? ब्लश कर रहे हैं पापा। हाँ। देखो गाल लाल हो गए, देखो गाल लाल हो गए। हाँ। गाइस, शो स्टार्ट हो गया है और हम सब बहुत एक्साइटेड है। हम सब बैठ गए हैं, भाभी, दीदी, पापा, मम्मी, मैं। गिरगिट वो रहा भैया, वो रहा। मुझे लगता है कि आज लड़ाई होने वाली है। किसकी? सबसे वो गिरगिट विरगिट वाली बात हो रही है ना। और वो करा था थोड़ा सा शॉर्ट जो नहीं आता, जियो हॉटस्टार कलर्स डालते हैं प्रोमो, उसमें दिखाया था। हाँ। तो भैया भी 11 प्लेयर्स की टीम बनेगी। देखते हैं भैया की टीम में कौन कौन होगा। मुझे लगता है कि इस वाली टीम में भैया ये जो सब दिख रहे हैं वो रहा। हाँ। भाई देखो भैया वहाँ खड़ा अपने बाल सेट कर रहा है। तुम लड़ो भाई, तुम लड़ो, मैं तो बाल सेट करूंगा। तो अब है ये एक अरीना गेम। इस अरीना गेम में डेंजर में जाते हैं ना। हाँ। तो अभी 4 टीम बनी है 11 प्लेयर्स की। ये है भैया की टीम, देख लो कौन कौन है। स्क्रीन पर सारे प्लेयर्स के एक नंबर असाइड है। मैं तो देख ही नहीं पाई भैया कौन से नंबर पे था। और नंबर ठीक से याद रखना। हर टीम को अपना कैप्टन सिलेक्ट करना है। धूप बहुत तेज लग रही है ना। मैं तो ये सोच रही हूँ, मुंबई में इतनी ज्यादा गर्मी होती है, सबने ऐसे स्लीवलेस पहन रखा है, ऊपर से इतनी कड़ाकेदार धूप। ये जो लॉयन है कैसे पैक होके ऊपर से कैसे रह रहा होगा? उसके सूट में शायद मतलब वेंटिलेशन वाला, जैसे वेंटिलेटेड सीट होती है ना गाड़ी की। पापा मैं लॉयन पैक कैसे होके रहता हूँ? भाई बहुत डिफिकल्ट काम है ये जो शूटिंग हो रही है, बहुत डिफिकल्ट काम मुझे ना लॉयन का लग रहा है। लेकिन गलती से भी नंबर भूले ऊपर से ग्लव्स। और बॉस गाइज अपनी टीम है ग्रीन, तो हम करेंगे ग्रीन का सपोर्ट। ग्रीन फ्लैग भाई, ग्रीन फ्लैग। हम तो ग्रीन फ्लैग है और हमारी टीम भी ग्रीन फ्लैग है। जिसका नंबर सबसे एंड में तुमने देखा हो ना कुछ, मैं तो उसकी इज्जत उतारूंगा। करण पटेल की इज्जत सब उतारने पे लगे हैं। तो भाई टास्क स्टार्ट होने वाला है, अब देखते हैं कौन कैसे परफॉर्म करेगा। तो गाइस अभी ना एक रेड बॉल अंदर चली गई है। रेड और ग्रीन की टक्कर हुई, लेकिन रेड चली गई अंदर। ग्रीन भी
गई है? पहले रेड चली गई ना, रेड फ्लैग भारी पड़ गया थोड़ा सा। ग्रीन नहीं काउंट होगा? नहीं, जो पहले गिरी वो काउंट होगी। अब जा रही है नेहल। भाई दोबारा एक और रेड बॉल चली गई। ग्रीन अभी तक एक बार भी नहीं गई है। एक बार गई, वो भी बाद में। हाँ, बॉल फेंकने भैया को ही चले जाना चाहिए था। हाँ, थोड़ी बहुत फेंक लेता है वो, उसने खेला है मेरे साथ। इधर अपनी सोसाइटी में खेलता है रचित। क्या नेहल जा रही है अब? ये किसका नाम लेगी? देखो इसका, देखो उसका। ये नंबर रचित के फोटो के पीछे। ओ शिट, ओ भाई, रचित को एक्सेस कर रही है। क्यों रचित के साथ इंटरेक्शन बहुत ही कम हुआ है। कुछ भी रीजन दे रही है, मतलब लास्ट वाले गेम में रचित का नाम लिया था कि मैं हेमंत। काफी साइलेंटली बैठे रहते हैं, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रह रही है। आप पहले एक बार तीनों रीजन के बाद वार्तालाप कीजिए। गलत है। बहुत बढ़िया। सारे नंबर्स में से तो ये बोल ना, बोल भी रही है इतने सारे में से एक दिखा। एंड में उसने खुद बोला है कि मेरे को एक ही नाम दिखा तो मैंने ले दिया। फिर ये रीजन दे रही है कि परफॉर्म नहीं रीजन करा। एक्चुअली सबका यही है। और 2 last- सेकंड में कोई किसका फेस देख लेगा। अरे भाई कितनी बेकार है ये। रियल रीजन दो ना। लास्ट टास्क में खुद उसको पास करा था कि रचित हाँ, करेगा। लास्ट टास्क में भैया की। ने- मेरे को एक नाम एक नंबर समझ में आ रहा है और वो रचित का है, तो मेरे हिसाब से उसको गुस्सा नहीं आता है। और उसके बाद आप सेंटर में जब आप, तो कोई भी होगा उसको बुरा ही लगे। लास्ट टास्क में इसने बोला, रजत ने सपोर्ट में बोला और वो सच बात बोली है। पिछले टास्क में खुद बोलती है कि मुझे लगता है रचित खेल सकता है। वो वाला जब पहले गेस करनी थी ना, कि अब बॉल मतलब आप जेन्युइन रीजन दे दो, है ना। जैसे उसने दिया रिधिमा ने कि भाई मेरे को नाम नहीं दिखा तो मैं उसका ले रही हूँ, वो जो सिंगर है। उसने जेन्युइन रीजन खुद अनसेफ हो गई, ओवर स्मार्ट बन रही थी ये ज्यादा। मेरे को पता है भाभी का वोट आएगा एक। चार को, दुष्यंत को और रचित को। गाइस प्लीज मेरे भाई को बचा लेना, एक दो इस नेहल की वजह से। अरे गंदी सी। कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है और प्लेयर भी स्ट्रॉन्ग है। खुद तो खेलना आता नहीं, ऐसे कह रही है कि इसने ढंग से खेला उसने नहीं। रीजन गलत दिया है। एक बार हम कंप्लीट देख लें फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी। लायन आ गया भाई, अब देखते हैं क्या होगा। बहुत सस्पेंस में और हम बहुत परेशान हो गए हैं सब। भाई अब वोटिंग हो रही है। 4 लोगों ने रचित को वोट करा, 4 ये नेहल तो पक्का वोट नहीं करेगी, गंदी सी शक्ल की। मैं फुल ब्लैंक हो चुकी थी कि मैं क्या करूं। एक तरफ दिल था जो मुझे चाहता था। भाई फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि भैया नॉमिनेशन वाले इन पे खड़ा है आके। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा देखने में। सेफ प्लेयर्स और अलायंसेस ने जो सेफ हुए हैं। चाहत बच गई, दुष्यंत बच गया। रचित रचित बच गए। Thank you भाई। अब बचे हैं 5 अनसेफ प्लेयर। कौन होगा इनमें से एलिमिनेट? डिम्पल, सेफ नहीं है वो। अरे डिम्पल के नाम एग्जिट ऑर्डर लिखा है। I repeat, दिमाग दिमाग ये होता है IQ, ये सारे आज लिखा गया है एग्जिट। दोबारा बोलना पड़ा। वो लोग इतने हाइप में जाते हैं ना, सुनते ही नहीं, इंस्ट्रक्शन ही नहीं सुन पाते ढंग से, पागल हो जाते हैं थोड़ा सा सुनते लेकिन सबके ग्रुप था, मैं कोई अपना नहीं है। तो ये तो बात है ही भाई, सब अपने हैं, कोई किसी का नहीं है। अच्छे लोग नहीं है। देखो ये सब लड़ रहे, पीछे हंस रहा है। मेरे बाप ने बोला ऐसा बोला। आपने दोगला बोला। उस दिन कहता है प्रिंस को, अबे मैं तेरे से, तू मेरे से पहले पैदा हो गया, इसमें मेरी क्या गलती है? डिम्पल जा रही है तो माता रानी की कसम खा के बोलेगी मैंने डिम्पल को वोट किया। जोश जोश में बेशक बोल दिया, पर उन्होंने एक चीज क्लियर कर दी। भाभी देखा आपने इस नेहल को? मतलब ठीक है, उसने डेंजर जोन में डाला, रचित को नाम लिया, बट उसका रीजन जेन्युइन नहीं था। मेरा बस यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसका रीजन जेन्युइन नहीं था। उसको 2 सेकंड में नाम जिसका दिखा वो रचित का दिखा, इसलिए उसने नाम ले लिया। जैसे कि वो रिधिमा है, वो जो सिंगर है, उसने जेन्युइन नाम लिया था, मतलब जेन्युइन रीजन दिया था कि भाई मेरे को कुछ दिखा नहीं 2 सेकंड में, मुझे यही नाम दिखा और यही नंबर दिखा, तो इसलिए मैंने नाम ले लिया। लेकिन जो
उसने रीजन दिया वो गलत था कि रचित गेम अच्छा नहीं खेल रहा। इंटरेक्शन वाला पॉइंट इस बार नहीं लाए क्योंकि बहुत रेड पिट गई है इंटरेक्शन को लेके। गाइज आप लोगों ने भी देखा होगा कि अभी तक जितने भी टास्क हुए हैं और उसमें अगर रचित ने पार्टिसिपेट किया है, परफॉर्म किया है, तो सब में ये भी नहीं कि बेस्ट किया है, फर्स्ट किया है, फर्स्ट आया। हर एक गेम, हर एक टास्क बहुत ही अच्छे से किया है। दीदी तू क्या बोलना चाहेगी इस बात में नेहल को? देख वही है कि 2 सेकंड के लिए अगर वो दिखाता सबको तो हो सकता है कि एक ही जने का नाम दिखाओ। तो अगर तेरे को मतलब उसको उस भैया का नाम दिखा भी था तो बोल देती कि यही दिखाओ और कुछ देख नहीं पाई और मैं खुद अनसेफ नहीं होना चाहती तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसको वो नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि लास्ट टास्क में उसने खुद ही भेजा था भैया को परफॉर्म करने के लिए और फिर एक दिन में इतना पलट गई कि ये परफॉर्म नहीं करता है, इससे मेरी इंटरेक्शन नहीं होती है। अगर इंटरेक्शन नहीं होती ना तो वो नाम भी ना जानती। पिछले टास्क में ऐसे बोला रचित को भेजती हूँ, मुझे लगता है रचित अच्छा करेगा। वही तो बिना इंटरेक्शन के पिछले टास्क में भेज दिया। तो वही है ना, जब इंसान सेंटर में आता है ना, उस पे कैमरा होता है तो कुछ भी बोलता है, बौखला जाता है इंसान। और लास्ट टास्क में उसने खुद गलत आंसर बताया था। पहले में तो IQ लेवल उसी से पता चलता है कि कितना है। IQ क्या, हम कॉमन सेंस बोलेंगे इस चीज को। नहीं मतलब वही है कि जेन्युइन रीजन देती तो ज्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लगती, पर फालतू के रीजन दे दिए उसने थोड़े। मम्मी देखा आपने कैसे सब पीछे पड़े हैं भैया के, आप क्या बोलोगे नेहल को? जो बढ़िया खेलता है ना तो उसके पीछे पड़ते ही हैं। फिर अब किसी ने उसके कान भर दिए होंगे, अब वो कभी इस टीम में कभी उस टीम में भर दिए होंगे कान उसके कि उसके खिलाफ बोल दिए कुछ भी। किसने भरे होंगे? क्या लगता है किसने भरे होंगे? भाई अभी तो देखो प्रिंस ही कर रहा है सब कुछ। मम्मी को भी समझ में आ रहा है। हाँ समझ क्यों नहीं आ रहा भाई समझ तो आएगा ही क्योंकि सब दिख रहा है ना, सब पागल थोड़ी है उसकी तरह। अब वो ये सोचता है कि हर जगह मैं ही जीतूं। ये है रियलिटी उसका। शोज करके आया है ना वो। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है वो जब नॉर्मली घर पे बैठा होता होगा तो प्लानिंग फ्लोटिंग करता होगा, आप क्या करो, किसको निकालो, किसको हाँ, निकालो। वही तो। और जब जिस दिन वो खुद निकलेगा उस दिन जो उस पे बीतेगी तब पता चलेगा। अरे उसके घर में भी लड़ाई होती होगी ना, बोल रहा अरे मैं 10 रियलिटी शो जीत के आया हूँ। 10 नहीं 5 जो भी है बोलता 5 है। हाँ, अब मुझे अरे मैं जो भी जितने भी रियलिटी शो जीत के आया हूँ, तू कौन है मेरे से बोलने वाली? ऐसे ही बोलता। गेम होता है, एक गेम है, मतलब 50 लोग हैं, उसमें से जीतना है किसी एक को। जीतना तो है ही, ठीक है। और वो जीतेगा आपका बेटा। हाँ, ध्यान कर लो इस बात का। मैं वही कह रही हूँ, रचित जीतेगा, लेकिन मैं ये कह रही हूँ जीतना तो किसी एक को है ही। उसके चक्कर में क्यों बुरे बन रहे हो? मतलब वो ना अपने फैंस के सामने ही बुरे बन रहे हैं। उनको हाँ, लग रहा है वही हम तो। अच्छा कर रहे हैं। जो चालबाजी कर रहे हैं ना वो सब दिखाया जा रहा है। अब जितने उसके फैन है, क्या रचित के कम है फैन? बताओ। वो सोच रहा मेरे फैन ज्यादा है, ये वो दिखाने के अरे लिए। हुआ है फालतू ऐसा का, कुछ नहीं है, सबके फैन है। अरे वो होंगे बहुत साल पहले जब उसकी जेन्युइन पर्सनालिटी लगती थी, मुझे भी लगती थी पहले, पर अभी 1-2 साल से वो बहुत ज्यादा वो कर रहा है। भाभी आप तो खाना खा रहे हो, मैं भी अपना लेके आती हूँ अभी जाके। ओके क्या बनाए खाने में? गट्टे की सब्जी है, लस्सी है, बेसन वाली। अच्छा, बाजरे की रोटी है। नहीं इस टाइम तो सब्जी दूसरी है, बट ये जो दोपहर में बनी थी ना सब्जी वो ली है मैंने। मेरे लिए भी डाल लो, यही वाली लाना। और अभी मैं खा रही हूँ, खुद डाल लो। ले आओ ना, मैं एडिट कर रही हूँ। मैं क्यों डाल रहा हूँ, खुद जाके ले आओ। तुझे पता नहीं है क्या 5 रियलिटी शो जीत रखे हैं उन्हें, जो खाना ले गया मेरे लिए। तू क्या हंस रही है? पता नहीं है मैंने 5 शो जीत रखे। चुप रहे, मेरे सामने बोल मत, मारूंगी वरना। तो 500 जीते हैं तो सिर पे चढ़ेगी क्या? हाँ। अच्छा चढ़ जाओ। जी के तो नहीं है ना। ओ जी पैर छुआओ अपने जी। पैर आपके पैर कहाँ है? हैं आपके जी के तो नहीं है ना। तो शो तो जीत रखे इंडिया हैं ना। का फर्स्ट प्रेसिडेंट भी तो नहीं पता ना आपको। पता तो है ना। आपको 13x7 भी तो नहीं पता? सब खाना खा रहे थे तो इंस्टा ने अपना छोड़ दिया, तो अभी सिब्बू आई है खिलाने। हाथ से खिला रहे हो क्योंकि दिन का छोड़ रखा है। हाँ खिला दो। शायद ये सोच रहा था हाथ से खाऊं आज। ये जब नहीं खाता ना तो ये ट्रिक थोड़ी काम आ जाती है। वैसे तो ये अब खा लेता है, पर कभी कभी थोड़े नखरे करता है। सही है भाई, इंस्टा तेरा सही है। इंस्टू आज नंगा घूम रहा है। ये बात मैं दिन में इससे पूछ रही थी, तेरे कपड़े कहाँ हैं? बेटा कपड़े कहाँ गए? कपड़े ये फिर इसने बताया मेरी मम्मी ने धो दिए सारे।
वो गीले है, कल तक सूख जाएंगे। वैसे अब ठंड भी नहीं रही ना, तो इसलिए नहीं। मुझे तो लगती है ठंड अभी भी। अरे इसके बाल कितने हैं देखो। हाँ ये भी है, पूरे बदन पे मेरे बाल को ही बाल। गर्मी लगने लगी। हाँ बस जो सुबह सुबह मैं इसको 5:30 या 6 बजे घुमाने जाती हूँ ना, तब एक हुडी डाल लेती हूँ, अदरवाइज घर में मैं टी शर्ट में रहती हूँ। सुबह शाम की तो है ही ठंड अभी। सुबह शाम की है बस। हो गया भाई इंस्टू का खाना लो फिनिश। लो। और अभी हम सब भी खाना खाएंगे। चीनू अभी सबका खाना डाल ही रही है। यहाँ पे इन्होंने खा लिया है और चीनू अभी अंदर लेके जा रही है। तो ये व्लॉग एंड करने से पहले एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी आज के एपिसोड के बारे में, कि जब नेहल नाम है ना उसका, जब नेहल ने भैया को एलिमिनेशन में डाला, उसने ये बोला था कि तेरा शो में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रही। लेकिन इन्वॉल्वमेंट मैं बताती हूँ कि कैसे दिखती है। जब एंड में एग्जिट ऑर्डर लिख रहा था लायन से किसी एक के नाम पे, और किसके नाम पे लिखा था, एक डिम्पल के नाम पे था। हाँ। और एक तो उसमें एंड में 2 ही लोग बचे थे, एक डिम्पल और एक खानजादी। तो लायन ने बोला था कि प्लेयर्स के वोट के हिसाब से आज जिसके नाम पे एग्जिट ऑर्डर निकलेगा वो है डिम्पल। तो जो डिम्पल के सपोर्टर्स थे वो सारे खुश हो गए। बस उन्होंने डिम्पल सुना, ये पूरा नहीं सुना कि ये बोला है कि डिम्पल एलिमिनेट हुई है। बस उन्होंने डिम्पल सुना और उन्होंने हुटिंग शुरू कर दी कि वाओ डिम्पल बच गई, डिम्पल बच गई। और डिम्पल खुद भी खुश हो गई कि वाओ मैं बच गई। और खानजादी थोड़ी सैड हो गई कि ये बच गई, मतलब मैं एलिमिनेट हो गई। लेकिन फिर जब उन्होंने दिखाया तो उसमें रचित ही बोल रहा है जाके कि नहीं तू सेफ हुई है। लायन ने ये बोला है कि डिम्पल के नाम पे सबसे कम वोट्स आए हैं, तो वो होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड। वो ये इसको बोलते हैं शो में इन्वॉल्वमेंट, कि जो बोला जा रहा है वो ध्यान से सुनो और उसके बाद ही रिएक्ट करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया टास्क भी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और इन्वॉल्वमेंट तो है ही। तो क्योंकि इन्वॉल्वमेंट है तभी ध्यान से सुन रहा है, तभी उसके कनेक्शंस अच्छे अंदर बने हैं कि उसको इतने वोट्स आएंगे कि उसको पहले ही राउंड में लोगों ने सेव कर लिया। और दूसरा जो रीज़न उसने दिया था कि मेरे साथ इंटरेक्शन अच्छा नहीं है, वो चलो उसका पर्सनल होगा, बट उस पर भी मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि लास्ट टास्क में उसने ही भैया को आगे करा था कि रचित परफॉर्म करेगा, तो इंटरेक्शन है तभी शायद भेजा था। अगर वो वही मेरा एंड में वही है कि अगर नॉर्मल में बोल देते कि मेरे को किसी और का नाम नहीं दिखा, बस इसका नाम दिखा था, तो वो ज़्यादा जेन्युइन लगता। बट बस यही है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आज के एपिसोड को लेके। बाकी सारे मज़े रहो और आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे होगे शो देखकर। मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। और हाँ, जाते जाते भैया को जियो हॉटस्टार पे जाके ज़रूर फॉलो करना। कोई भी एपिसोड आप खोलोगे जियो हॉटस्टार पे, नीचे फॉलो का टैब आएगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, आपको जाके रचित को फॉलो करना है। तो अगर भैया ये शो जीतता है तो उनमें से किसी एक जन को मिलेगा 50 लाख रुपए पूरे। कैसे एंड करते हैं भैया का व्लॉग? बाय बाय, खुश रहो और बोलो जय श्री राम। तो बाय बाय, खुश रहो और बोलो जय श्री राम।